कवर करता है, बाकी तो पार्टी का परफॉर्मेंस है कि क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हाँ, लवसीना जैसे ये भी कह रही है कि आरजेडी का वोट है, मुस्लिम यादव का जो वोट बैंक, क्योंकि कांग्रेस का खुद का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक बिहार की अगर मैं बात करूं इतने सालों से सत्ता में नहीं है। पिगी बैंक दूसरी पार्टीज पर ही करती है और अपना कोई वोट बैंक, अजय जी शायद इससे एग्री करेंगे कि उनका खुद का कोई कास्ट बेस्ड वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का नहीं है पूरे बिहार में। और यहाँ पर भी आरजेडी का ही कार्डर वोट या जो उनका कास्ट बेस्ड वोट है वो ट्रांसफर इधर होगा। ये इस बार के चुनाव में जो महत्वपूर्ण चीज देखने वाली होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोगों के बीच दिलों में जगह है, क्या ये वोट में तब्दील होकर जेडीयू के पास पहुंचता है? क्योंकि आरजेडी का वोट ट्रांसफरेबल है और इसका फायदा कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी उठाया था। अच्छा, मैं 3 सीटें देख रहा हूं, भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। सीपीआई-एमएल के नाम पे 3 सीटें आ रही चल रही हैं, आरा, जीरादेई और दरौली। 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल आगे चल रही है। इन इलाकों में सौरभ, जो सिवान का जो इलाका है, यहां पर आप देखिए कि आरजेडी यहां पर जो है उनका जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, लेकिन साथ में जो लगातार बोल रहे हैं उन्होंने जो बहुत टैक्टिकली जो सीपीएम को साथ में लेके आए हैं, इन सब सीटों में आप जाएंगे तो आप देखिएगा हर बार इनके चुनाव में जो भी प्रत्याशी रहा है उसको 3000-4000 वोट मिले, बहुत ज्यादा नहीं लगते, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं उनके साथ तो वो जिता देते हैं। और एक जो सीट थी सासाराम, अच्छा एक सासाराम की बता दूं, जो हम लोग बात कर रहे हैं क्या एलजेपी सीट वोट कटवा है या नहीं, सासाराम में रामेश्वर चौरसिया है, देवेंद्र वो हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो अभी काट पा रहे हैं वोट को। रामेश्वर जैसे खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, नोखा की सीट से वो चुनाव लड़ते थे और बीजेपी ने उनको हाशिए पे इसीलिए डाला कि पार्टी ये मान के चल रही थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए इस बार वो सीट जेडीयू को दे दी गई थी। ये दूसरी चीज़ जो सीपीआई-एमएल का बता रहे थे, दरौली में सोचिए कि पिछली बार सीपीआई-एमएल महागठबंधन में नहीं थी, अकेले लड़ी थी, तब भी वो सीट जीती थी। तो इसलिए इस बार आरजेडी के साथ है तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा। ऐसे में देवेंद्र, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी, कम्युनिस्ट पार्टीज की मदद बहुत बड़े पैमाने पर उनके साथ थी और तभी आरजेडी ने उस वक्त अपना अस्तित्व बनाया था। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते। कम्युनिस्ट को अपने पाले से अलग कर दिया था। और एक दूसरी सीट जो दिलचस्प दिखी थी सिवान में, ओम प्रकाश यादव जो कि सांसद रहे हैं 2-2 टर्म के, इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे उनको चुनौती दे रहे हैं और बिहारी चौधरी जो कि, और अभी तक वो आगे दिखाई दे रहे हैं। सिवान की सीट पे अगर आरजेडी जीतती है तो तय मानिए कि फिर वहां के सिवान के समीकरण के हिसाब से जो शाहबुद्दीन फैक्टर की आप बात करते हैं वो बहुत कुछ बदलेगा। चलिए, 1 घंटे की वोटिंग, 1 घंटे की काउंटिंग माफ कीजिएगा हो चुकी है। 1 घंटा 2 मिनट की काउंटिंग के बाद आपके सामने 127 ट्रेंड्स है इंडिया टीवी पर। 65 पर एनडीए आगे चल रही है, 61 पर महागठबंधन और 1 पर एलजेपी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस वक्त लीड कर रही है, 42 सीटों पर बीजेपी आगे। नंबर 2 पर आरजेडी 36 सीटों के साथ, नंबर 3 पर जेडीयू 22, नंबर 4 पर कांग्रेस 18 और एलजेपी फिलहाल 1 पर। एआईएमआईएम का हमने खाता खुलता हुआ नहीं देखा, हालांकि हमने अलग उस तेज प्रताप के लिए अच्छी खबर है, हसनपुर से वो आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक, तो कम से कम तेज प्रताप के लिए एक जगह बन जाएगी। सर ये बताइए महुआ क्यों छोड़ दिया, महुआ में क्यों नहीं गए वो तेज प्रताप, ये बताइए, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाया, आप बता पाएंगे। नहीं, आप पारिवारिक कलह की बात क्या करें, खैर छोड़ दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की तैयारी थी, अगर महुआ से जिस उम्मीदवार की उम्मीद की जा रही थी कि वो सामने होंगी, अगर वो ऐसा होता तो फिर ये चुनाव वाकई में बड़ा दिलचस्प होता, क्योंकि हम एक एस्ट्रेंज्ड कपल को एक दूसरे के आमने सामने देखते, जो बहुत दिलचस्प हो सकता था। लेकिन फिलहाल दोनों बीजेपी की तरफ से की गई है उसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्टरनेट चेहरे की बात करते हैं, तेजस्वी यहां पर था, वोट गया, जेडीयू का वोट भी आरजेडी के पास गया क्योंकि ऑल्टरनेट यहां पर तेजस्वी नजर आया सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी। लेकिन जो बैटल ग्राउंड फील्ड नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है उसका बेनिफिट आप देख रहे हैं पार्टी वाइज बीजेपी को मिल रहा है। शुरुआती है, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं दरअसल अभी अपनी पत्ते अभी शायद खोलना ठीक नहीं होगा। अभी हसनपुर गई थी, तेज प्रताप से मैंने बात भी की और जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की कि 100% यहाँ पर कास्ट समीकरण नजर आ रहा है। जो बुजुर्ग थे, जो जवान थे, सब मुझसे कह रहे हैं वो यादव बाहुल्य उन्हें टिकट वहां से दिया गया डेफिनेटली। और हालांकि अभी यहाँ से जदयू के विधायक हैं लेकिन लोग उनसे नाराज हैं, सड़कों का बेहाल, बुरी दुर्दशा। मुझे तो 130 ट्रेंड्स हैं ज्योति, 67 पर एनडीए, 62 पर आरजेडी और 1 पर एलजेपी आगे, 42 पर बीजेपी है एनडीए में और गठबंधन में आरजेडी 37 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अभी तक लीड्स में दिखाई दे रही है और 67 एनडीए। और ऐसी स्थिति में बीजेपी पूरी तरह से बैंक कर रही थी नरेंद्र मोदी फैक्टर को लेके, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस अति पिछड़ा वोटर की हम लोग बात करते हैं कि वो नीतीश कुमार का असल में वोट बैंक है, बीजेपी का अपना ये आकलन है कि उस अति पिछड़ा में नरेंद्र मोदी फैक्टर भी बहुत काम कर रहा है। लेकिन अगर आंकड़े ऐसे आएंगे तो मैं बताऊं सौरभ आपको कि सबसे ज्यादा सरप्राइज खुद बीजेपी के नेता होंगे और वो लोग जो कि चुनाव में लगे हुए थे। वो तो मनोज तिवारी को देख के समझ में आ गया। हाँ,
क्या मनोज तिवारी जी ने जो बोला उसको देख के समझ में आया देवेंद्र। एकदम वो लोग क्योंकि बहुत बीजेपी बीजेपी मान रहे हैं। गिने चुने नेता थे बीजेपी के, जो इन्होंने कल ये कहा, जो मैंने आज सुबह आपको बात बताई कि उनका ये आकलन है कि जो विधानसभा में मौजूदा स्ट्रेंथ है एनडीए का वही रिपीट हो जाएगा। फर्क सिर्फ ये आएगा कि जहां जेडीयू है वहां बीजेपी हो जाएगी और जहां बीजेपी है उसके आसपास जेडीयू रहेगी। तो यानी कि अभी भी वो कांटे के मुकाबले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो ऑप्टिमिस्ट है, लेकिन ऐसे बहुत कम नेता बहुत कम नेता हैं। अधिकांश ये मान रहे हैं कि ज्यादातर नेता हम लोगों ने एक सर्वे किया था डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स का, किससे किसको कितना फायदा मिला और लोग कितना खुश हुए, एंड वी वर सरप्राइज्ड कि जो छोटी छोटी योजनाएं, आपका नल जल हो, उज्ज्वला हो, मकान हो, शौचालय हो, लोग उससे खुश थे और मोदी के नाम पर इस बात का सीमांचल फायदा को लेकर मिलेगा। मैं जरूर कहना चाहूंगी, ज्योति आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। विजय लक्ष्मी सरप्राइज है खुद यहाँ पर, हालांकि महागठबंधन पूरी तरह से डोमिनेट करता है सीमांचल में अजय जी, लेकिन यहाँ देखिए 6 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के पास अगर ओवरऑल सीमांचल की अगर हम बात करें तो, जबकि आरजेडी के खाते में अभी तक 5 नजर आ रही है। और मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ सीमांचल रीजन की मैं बात करूं तो काफी सब्सटेंशियल है, काफी डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइसिव फैक्टर इस पूरे रीजन का है। तो जिस तरह से कहा कि अगर मुस्लिम आप जो है किशनगंज की बात करें, यहाँ 70% आबादी मुसलमानों की पूरी आबादी है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन तो अगर ये आप दिखा रहा है कि मुस्लिम वोटर ने, जो हम कह रहे थे बहुत टैक्टिक, सिर्फ ये नहीं, हमें इस बात पर भी जो हम कह रहे हैं ना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ वोट, ये महागठबंधन में बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यही चीज जेडीयू के साथ हो पा रहा है एनडीए में, ये देखना होगा। जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़त बन गई बीजेपी लीडर जफर इस्लाम इस वक्त हमारे